हेलो, आई एम विपुल तिवारी। आज हम लोग सीटेट 2020 में बीएफएसपी स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो सीटेट या यूपीटेट आने वाले पेपर में, चाहे एमपीटेट में या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में, कोई भी टेस्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि इसमें क्या क्या हम लोग जान सकते हैं और कैसे अपने पेपर के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हम सभी जानते हैं स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चूहे और कबूतर पर किया था। इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रियात्मक व्यवहार क्या होता है? उत्तेजक की देन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर चूहा है, उसे अगर हम दाना डालेंगे तो दाना जैसे उसको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, दाना अगर उसको मिलता है, क्रियात्मक व्यवहार का। दूसरा क्या था? क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार मतलब स्वेच्छा पर आधारित। जैसे उदाहरण के तौर पे कबूतर को जब भूख लगेगी तब वो दाने के पास चुगने के लिए चला जाएगा। देखिए, इन्होंने पॉट रख रखा है जिसमें दाने ऊपर से डाले जाते हैं, और जब इनको भूख लगी तो स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। इसे दो प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जिसको उत्तेजक की देन होता है। उत्तेजक की देन मतलब अगर दाना वो दिखता है तो उसको भूख लग जाएगी, मतलब उत्तेजक क्या है यहाँ पे है कि ये बीज है। दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया प्रसूत व्यवहार मतलब उसके स्वेच्छा पर आधारित होता है। स्वेच्छा मतलब अगर वो चाहेगा तो, अगर उसको भूख लगेगी तो वो खाना खा लेगा। स्किनर ने सबसे ज़्यादा अनुक्रिया पर जोर दिया। अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, कि जो उनका सब्जेक्ट है, चाहे चूहा होगा और चाहे कबूतर होगा, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये अपने ऊपर रिस्पॉन्स, इनकी अनुक्रिया क्या हो गई, इस पर इन्होंने थ्योरी दी थी। इसके लिए पुनर्बलन पर जोर दिया था। उदाहरण के तौर पे टॉफ़ी को बार बार देना। उदाहरण के तौर पे देखिए, हम जानते हैं कि अगर बच्चा है, अगर वो कुछ करता है, अच्छा कार्य करता है, तो हमको तुरंत उसको एक उपहार देना चाहिए, या एक उसके कार्य को पुनर्बलन देने के लिए हमको एक रिवॉर्ड देना चाहिए, या हमने टॉफ़ी दे दी। जैसे कि इसी को इन्होंने अनुक्रिया पुनर्बलन कहा। तो एक चीज़ और भी है, बच्चा अगर अपना कार्य अच्छे से करता है तब हम उसको क्या देंगे? एक टॉफ़ी देते हैं। तो उसको क्या प्रतीत होगा कि हाँ, अगर मैं अच्छा कार्य करूँगा तो मुझे टॉफ़ी मिलेगी। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको व्यवहार क्रिया पर निर्भर होता है। व्यवहार क्रिया पर निर्भर होता है, जैसे जो हम लोग के बिहेवियर होता है, जो हम लोग कार्य करते हैं उस पर निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पर बच्चे का व्यवहार जो भी होगा, वो जो भी करेगा उस पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने समाज की बात नहीं की है, उन्होंने किसी और चीज़ की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि कर्म जो करेगा, कर्म के आधार पर व्यवहार हो। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि व्यवहार किस पर निर्भर करता है, तो वो क्रिया पर निर्भर करता है। ये स्किनर ने कहा था। देख लेते हैं हम लोग कि स्किनर की थ्योरी को किस किस नाम से जाना जाता है। जिसको हम लोग रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंध कहते हैं, क्रियात्मक प्रतिबद्धता कहते हैं, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं, और अभिक्रमित अनुदेश सिद्धांत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिगम के सिद्धांत एक तो स्किनर दे दिए थे, वो क्या दिए थे? SRS थ्योरी, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी। वहीं थॉर्नडाइक ने क्या कहा? SR थ्योरी कहा था। SR थ्योरी मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब कि अगर कोई बिल्ली है, बिल्ली को मांस का टुकड़ा देखेगी तब वो भूख लगेगी उसको, लेकिन नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्स और स्टिमुलस की थ्योरी कहा गई है। अगर चूहे को भूख लगेगी तो वो स्टिमुलस की तरफ जाएगा, तब उसको भूख लगने का अनुभव होगा। जब उसको भूख लगी, जब वो रिस्पॉन्स करेगा तब उसको भूख लगेगी, ऐसी बात कही गई है। तो हम लोग इसको क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। क्रमित अनुदेशक, जैसे कि SR थ्योरी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अभिक्रमिक अनुदेशक जो है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि 3 भागों में होता है, इसी चीज़ पर 3 लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। मतलब अभिक्रमित अनुदेशक को रेखीय अभिक्रमित अनुदेशक 1952 में स्किनर ने दिया। ध्यान दीजिएगा कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशक 1952 को स्किनर ने दिया। और उन्होंने क्या कहा कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। अगर पूर्व ज्ञान जो भी है, अगर मान लीजिए क्लास 4th क्लास में जो बच्चे ने पढ़ के आया है, अब आने वाले 5th क्लास में पढ़ता है अगर वो, तो कैसे हम उसके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ सकते हैं। इसी अभिक्रमित अनुदेशक को एक और नॉर्मन ई क्राउडर ने शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा 1960 में। इन्होंने क्या कहा कि समस्या का पता लगाना और उपचार करना। उसी तरीके से अभिक्रमित अनुदेशन को मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन 1962 में गिलबर्ट ने कहा। गिलबर्ट ने कहा कि पाठ्यक्रम पर अधिक जोर दें। अगर आप अभिक्रमित अनुदेशन बच्चे में करना चाहते हैं
तो वो क्या करेंगे, आपको पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित करना पड़ेगा जिसकी वजह से बालक के व्यवहार में बदलाव आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान करिए, स्किनर ने बोला है, वो क्या कहा है कि TLM टीचर्स का जो मटेरियल, लर्निंग मटेरियल है, वो बच्चों पर आधारित होना चाहिए। मतलब बच्चे जो पसंद करें या बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि इसके गुण क्या होते हैं इस सिद्धांत के, तो बालक अनुक्रिया द्वारा सीखता है, मतलब बार बार क्रिया करेगा, प्रयत्न करेगा, तब वो सीखेगा। अनुक्रिया करेगा, बालक पहले क्रिया करेगा तब सीखेगा, यहाँ ये बात कही गई है। बच्चों को तत्कालीन पुनर्बलन देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए बच्चा है, उसने अच्छा काम किया, तुरंत उसको आइसक्रीम दे दीजिए, तो वो फिर कहेगा कि नहीं, मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो मुझे आइसक्रीम प्राप्त होगी। कि छात्रों का परिणाम तुरंत घोषित करना, तो स्किनर ने क्या कहा है, नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन से रोकना चाहिए। तो जहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो थैंक्स अ लॉट। एंड मैं क्रेडिट इसको ई-लर्निंग क्लासेस को देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छे से चीज़ों को डेवलप किया और हम सभी छात्रों का मार्गदर्शन किया।